हेलो दोस्तों। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ एक स्टोरी और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी है, तो गर्मियों में कुछ ठंडक सा हमें चाहिए होता है। हम ठंडी ठंडी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, तो बार बार कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाना भी गलत है। तो आज मैं एकदम शरीर को ठंडक देने वाला और हेल्दी सी छाछ की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने ये दो तरीके के छाछ बनाए हैं, एक मसाला छाछ और एक तड़के वाला छाछ। और ये सीक्रेट मसाला भी मैंने बना के रखा है। तो उस मसाले को आप नींबू शरबत में डालिए या पुदीना शरबत में डालिए। इसकी आप शिकंजी बना सकते हैं या सोडे में डाल के मसाला सोडा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल मसाला है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 4 से 6 महीने तक रख सकते हैं। और मेरे पास ये फ्रेश पुदीना है, तो पुदीने का भी मैंने एक छाछ बनाया है। मसाले छाछ में मैंने पुदीने का यूज़ किया है और एक तड़के वाला छाछ। तो स्टोरी सुनते सुनते हम ये दोनों छाछ बनाते हैं। तो चलिए हमारे स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। तो मेरे पास कुछ लड़कियाँ या लेडीज़ आती रहती है, तो मैं उनके जो अनुभव होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो लड़की मेरे पास आई थी, तो इसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो बहुत रो रही थी या बहुत सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूँ, या उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ब्रेकअप होने की वजह से उस लड़के ने उसे ब्लॉक कर दिया था, उससे बात नहीं करता था। तो वो मेरे पास आई रोते हुई और बोली कि मैं क्या करूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं रह नहीं सकती। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई। फिर मैंने सोचा कि इसे तो हम लेक्चर नहीं दे सकते या लेक्चर के थ्रू इसे समझा नहीं सकता है। तो मैंने उसे एक स्टोरी सुनाने का सोचा। तो ये स्टोरी मैंने उसे सुनाई, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने उसे बिठाया और उसे ये स्टोरी बताई कि एक बहुत ही उम्र दराज इंसान थे, जो बहुत ही उनकी तबीयत ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो डॉक्टरों ने उनकी गारंटी नहीं दी थी कि वो ज़्यादा बच पाएंगे, कुछ दिनों के मेहमान थे। तो वो जो बुज़ुर्ग दादाजी थे, उन्होंने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और वो दादाजी के पास एक 1957 की गाड़ी थी। तो उन्होंने उनके बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा इस गाड़ी को भंगार वाले को बेच देना और जाके पूछ के आओ कि हमारी गाड़ी वो कितने में लेगा। तो जो बेटा था दादाजी का, वो भंगार वाले के पास गया और उसने उनको गाड़ी की फ़ोटोज़ दिखाई या गाड़ी घर जाके गाड़ी भी दिखाई। तो भंगार वाले ने बोला कि मैं इसके 50,000 दूंगा। फिर बेटा दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल में पापा के पास आया और पापा को बोला कि पापा, भंगार वाला जो है, कबाड़ी वाला, वो गाड़ी के 50,000 रुपये देने के लिए रेडी है। तो दादाजी बोलते हैं अच्छा। फिर दूसरे दिन फिर से बेटा दादाजी को देखने आता है। तो दादाजी बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, जो पुराने गाड़ी के सेलर होते हैं, जो पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, उनके पास जाओ और उन्हें हमारे गाड़ी की कीमत पूछो। तो वो बेटा वैसे ही करता है। वो सेलर होता है, उनके पास जाके गाड़ी को दिखाता है। तो गाड़ी वाला, वो सेलर बोलता है इस गाड़ी के मैं 5 लाख रुपए दूंगा। तो बेटा बड़ा खुश होता है कि कल तो इसके 50,000 रुपये देने वाले थे, अभी इसके 5 लाख, इतनी ज़्यादा कीमत मिल रही है। तो बेटा बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने पापा के पास आया और पापा को बोला कि पापा इस गाड़ी के हमें 5 लाख रुपए देने वाले हैं। तो पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर दूसरे दिन बेटा फिर से दादाजी को मिलने आता है, पापा को। तो पापा बोलते हैं कि बेटा हमारे शहर में एक एंटिक चीज़ों का एक शॉप है, एक ही शॉप है, वहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीज़ें मिलती है। तो उनके पास जाओ और हमारी गाड़ी दिखाओ। तो बेटा वैसे ही करता है और उस एंटिक शॉप में जाता है, उन्हें उनकी गाड़ी दिखाता है और पूछता है कि ये गाड़ी आप कितने में ख़रीदोगे। तो जो एंटिक पीस के शॉप का ओनर होता है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत पुरानी और रेयर गाड़ी होती है। तो बोलता है कि ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई, इस गाड़ी के मैं 75 लैक्स दूंगा। तो जो बेटा होता है तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है, उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि
इतनी पुरानी गाड़ी है, 1957 की गाड़ी है और ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो फिर भी इसके इतने पैसे क्यों, इतना दाम क्यों? तो वो जो शॉप वाला होता है, एंटिक शॉप वाला, वो बोलता है कि ये गाड़ी बहुत रेयर है और ये बहुत ही अच्छे दामों में बिक सकती है। तो ये मॉडल अभी मिलता ही नहीं है, बंद हो चुका है बनाना। तो बेटा एकदम खुश हो जाता है, खुशी खुशी पापा के पास जाता है और पापा को बोलता है, पापा एंटिक शॉप वाले ने इसके 75 लाख रुपीज़ बोले हैं। तो पापा को ये सारी बातें पता होती हैं कि उनकी गाड़ी किस कीमत की है या उसकी क्या वैल्यू है, पर उसके बेटे को कुछ चीज़ें उसे समझानी थी, इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया था या ये सारी चीज़ें की थी। तो वो उसके बेटे को बोलता है, और ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं होती है वहाँ हमें रुकना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, और अपनी वैल्यू, अपना क्रेडिट हमें खुद बनाना चाहिए, अपना नाम खुद बनाना चाहिए, और हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है और उसे कैसे बनाना है। तो जहाँ आपकी कीमत नहीं है वहाँ एक मिनट भी हमें नहीं रुकना चाहिए, आपकी कीमत उससे कई ज़्यादा हो सकती है, बस परखने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। तो जैसा गाड़ी के साथ हुआ, गाड़ी कबाड़ी के पास गई तो कबाड़ी ने कबाड़ जैसी कीमत लगाई, और फिर पुरानी चीज़ों के शॉप में गया तो वहाँ पे जो कीमत लगाई, क्योंकि उसको उसकी पहचान थी। तो हमारे साथ भी वैसा ही है, हमारी पहचान जिन लोगों को है या हमारी वैल्यू जिन लोगों को है, उनके ही साथ हमें रहना चाहिए और उनका ही हमें साथ देना चाहिए। तो जिनको हमारी वैल्यू नहीं, उनके पीछे भागना छोड़ दे, उनको वैल्यू देना छोड़ दे, उनसे दूर हो जाए। तो ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी। तो वो जो लड़की थी जिसे मैंने ये बताई, उसको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और कुछ बातें उसको भी समझ में आई। अभी देखते हैं उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कैसे रिएक्ट करती है। तो देखिए, स्टोरी सुनाते हमारा छाछ भी बन गया है, और इस गर्मियों के सीज़न में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सिग्मा कुकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी और अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।